हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जिंदगी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका और क्यों प्रोटेस्ट ये निकाल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? संदीप गौतम। अभी हाल ही में राजस्थान के जालौर क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है, एक 9 साल के मासूम को पीट कर मार दिया गया है। अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो चुकी है। उससे पूरे देश में ये मैसेज चाहता है कि कोई अगर पानी पीने के लिए आज़ाद नहीं है, कोई घोड़ी पर बैठने के लिए आज़ाद नहीं है, कोई मूछ रखने के लिए आज़ाद नहीं है, तो ये कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आज़ादी किस तरीके की आज़ादी है और कितने लोगों की है। क्या हम लोग भी इस आज़ादी में शामिल हैं? अगर शामिल हैं तो हमें पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है? हमको घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? हमको मूछ रखने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों हम अपनी आज़ादी से नहीं जी सकते हैं? ये बात है कि राजस्थान सरकार ने उस बालक की कीमत 5 लाख रुपए लगाई है। क्या ये सही है कि 5 लाख रुपए से किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी की जान वापस लौटाई जा सकती है? और मैं सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जिस मैं ग्रुप से बिलोंग करता हूं, मैं पत्रकार हूं मैं भी, और राजस्थान में एक जालौर भास्कर करके एक अखबार है, राजस्थान का जालौर भास्कर अखबार लिखता है कि 2 बालक आपस में झगड़े थे और एक थप्पड़ दोनों को मारा था। क्या थप्पड़ मारने से किसी की हत्या हो सकती है? कोई थप्पड़ मारने से मर सकता है क्या? मैं ऐसी पत्रकारिता को धिक्कारता हूं जो इस तरीके की बातों से देश में गलत संदेश डालते हैं। में जातिगत उन्मूलन की बात कही गई है। देश की सरकारों ने जातिगत उन्मूलन के लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाया है, जिसके कारण आज इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। साथियों, हम सब इस तरह की घटनाओं की घोर निंदा करते हैं और सभी लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर जाति भेद, ऊंच नीच, छुआछूत की भावनाओं को त्याग करके हम सब लोग समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के मार्ग पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथ साथ एकजुटता स्थापित करेंगे ताकि मनुवादी मानसिकता के लोग हम लोगों का शोषण और अन्य अत्याचार न कर पाएं और उनका हम उचित जवाब दे सकें। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं सब लोगों को यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, इस कैंडल मार्च में सम्मिलित होने के लिए सबका संदीप जी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह के जब भी प्रोटेस्ट हों, इस तरह के जब भी कोई कार्यक्रम चलाए जाएं तो उसमें किसी तरह की सहभागिता के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत है, ताकि हम विरोधी या जातिवादी मानसिकता के खिलाफ एकजुट होकर के उनको ये सबक सिखा सकें कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। यदि हमारा अन्याय, हमारे साथ अत्याचार जातिगत के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका डटकर मुकाबला करेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूं तथा मैं आपसे एक संदेश ये देता हूं कि जैसे ही मेरी बात ख़त्म होती सब लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे और इंदर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात अपने अपने स्थानों की तरफ चले जाएंगे। कोई बात कहना है? सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इस कुछ कहना तो अभी हमारे बीच में कुछ साथी हैं जो आपके बीच में कुछ बात रखना चाहते हैं। आए आगे आओ, आगे और अपनी बात रखें। ये बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो इंद्र कुमार के साथ में हत्या हुई है, उसके माता पिता को एक छाती पर हाथ रखे, उसमें क्या बीतती हुई। आज उस बच्चे की हत्या हुई, कल देश में किसी के साथ में हत्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब किसी के साथ में हत्या होगी तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी। आज मान लीजिए उनका बच्चा होता जिन्होंने हत्या की है, आज उनका उसी जगह उनका बच्चा होता, कोई मार देता तो उनके छाती पे क्या बीतती। तो सरकार इतनी बेबूल है, इतनी नशे में सो रही है। सरकार ये नहीं देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दोषियों को क्यों सजा नहीं दे रहे हैं, क्यों फांसी नहीं दे रहे। सही तो ये पूछी जाए, ऐसे हत्यारों को तत्काल फांसी दी जाए, तत्काल फांसी दी जाए, तत्काल फांसी दी जाए। मैं ऐसी बखेली बातों को साथियों, यहाँ पे जिन लोगों ने अभी फोटोग्राफ लिए हैं, आपके पास कोई मीडिया नहीं है, आप जानते हैं सभी। आप जितना दिखा सकते हैं कल दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके साथ मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया अगर आपके साथ होता तो वो जालौर भास्कर ये लिखने की हिम्मत नहीं जुटाता कि 2 थप्पड़ मारने से दोनों लड़कों को ऐसा हुआ है। मीडिया उनके साथ है। हमारे साथ जो मीडिया है वो बहुत छोटा मीडिया है, बहुत छोटे लेवल का मीडिया है। फिर भी हम अमर उजाला को धन्यवाद कहना चाहेंगे जो उन्होंने हमारी बकेवर वाली खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा है अखबार में। तो आप लोगों के पास एक सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया, और वो ताकत मुझसे 24 घंटे के लिए कल छीन ली गई थी, क्योंकि कल मैंने सोशल मीडिया पे इतने पोस्ट डाले फेसबुक पे, हमारा फेसबुक आईडी 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया।
तो अभी आप लोगों के हाथ में वो पावर है, लगभग 10 घंटे बाद मेरी आईडी अनलॉक होगी, तब तक आप लोगों के पास जो भी फोटोज़ हैं, जो भी वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया पे इतना ज़बरदस्त तरीके से अपलोड करिएगा। एक अलग मैसेज है कि इटावा में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इटावा के लोग अवेयर हैं, इटावा में एकजुटता है लोग, ताकि यहाँ पर इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न होने पाए। ये पहले से आगाह करना बहुत जरूरी होता है कि अगर आज उनको निशाना बनाया गया है तो कल हमको भी बनाया जाए, आपको भी बनाया जा सकता है। ये मत सोचिए कि वो घटना वहाँ हुई है, यहाँ घटना हुई है, यहाँ भी हो रही है। अभी महोबा में ही एक बालक को पानी पीने को लेकर फिर से प्रताड़ित किया गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसके पिताजी को भी मारपीट की गई। तो ये घटना, ये इंद्र मेघवाल कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती रही है। लेकिन जो घटना मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, जो घटना मीडिया के माध्यम से जगजाहिर हो जाती है, उसी को हम आइकन बनाते हैं, उसी घटना को जान पाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सैकड़ों हजारों ऐसी घटनाएं हैं, सैकड़ों हजारों ऐसे केसेस हैं जो वहीं के वहीं दफन कर दिए जाते हैं, या तो किसी प्रेशर में, किसी सरकार के प्रेशर में, किसी नेता के प्रेशर में, किसी प्रिंसिपल के प्रेशर में, किसी थाना अध्यक्ष के प्रेशर में, वहीं के वहीं दबा दिए जाते हैं। तो इसके खिलाफ एकजुट होकर हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी होगी, आखिरी सांस तक लड़नी होगी। अगर हमने आज ऐसा नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब पूछेगी कि जब ये हो रहा था तो अब कहाँ थे, तब आप क्या कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला कब आंदोलन हुआ, क्या हुआ। हम लोगों को मानसिक रूप से फिर से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार एक ऐसी ताकत बनकर हमारे सामने आ रही है कि हम लोगों को वहीं का वहीं पहुंचाना चाहती है जहां से बाबा साहब संविधान के दम पर हमको यहाँ तक लेकर आए थे। तो क्या आप लोग उस जगह फिर से जाना चाहते हैं? नहीं। क्या आप लोग वही सब करने के लिए तैयार हैं? नहीं। आपके अंदर वो क्षमता, ये लड़ने की लड़ाई, एक होने की, एकजुटता होने की शक्ति है, रहो। हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, आप केवल मेरे पीछे खड़े रहे। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम यहाँ कोई अपनी राजनीति चमकाने नहीं है, हम किसी भी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम एक समाज सेवी हैं। हम समाज में एक ऐसा संदेश डालना चाहते हैं, एक समाज के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई आपको भी लड़नी चाहिए। ये हमारे घर का मैटर नहीं था, हमारा पर्सनल मैटर नहीं था, जो मैं 2 दिन से इतनी मेहनत कर रहा था। हम 2 दिन से ये जो मेहनत कर रहे हैं, 3 दिन से लगे हुए हैं। बकेवर में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक समाज की लड़ाई है। कल आपके साथ अगर कोई घटना होती है तो हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगला हमारा कार्यक्रम इटावा में संडे के दिन रखा गया है, तो उस कार्यक्रम के बैनर तले हम लोग राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, और उसमें हम उस दोषी अपराधी दृढ़ मानसिकता वाले, जातिवादी मानसिकता वाले छैल सिंह के लिए फांसी की गुहार लगाएंगे। हम जब तक ये आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरीके से अत्याचार होते रहेंगे। लोग जेल जाएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद छूट कर वापस आ जाएंगे और फिर से वही अत्याचार करेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ये बनी रहेगी, अरे जेल ही तो होगी 1-2 साल की, तो ये जेल नहीं, हमें फांसी चाहिए, फांसी देनी होगी। ध्यान रखिए, इटावा में शास्त्री नगर हम बोले यहाँ रुको भाई। अभी ये जो सर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्या मैटर है, किस लिए आप लोग यहाँ सड़कों पर निकले हैं? जी, एक्चुअली ये राजस्थान के जालौर जनपद के सुराणा गांव में इंदर मेघवाल की एक शिक्षक ने पीट करके हत्या कर दी। उस हत्या के कारण पूरा देश का जनमानस आक्रोशित है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये कहाँ से आप लोग निकले हैं और कहाँ तक समाप्त करेंगे इसको? ये लखनऊ के जो पुराना पुल है वहाँ से कैंडल माल से लेकर के सभी साथी लोग वहाँ से निकले हैं और बाजार के मोहल्लों से घूमते घूमते बस स्टैंड से होते हुए अब हम पुनः नए पुल नहर पर पहुँच रहे हैं। दलित उत्पीड़न भारत देश में पिछले काफी समय से चला आ रहा है। इससे पहले भी रोहित वेमुला जैसे लोगों की हत्या की गई है, तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है इस देश में? ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है ये ऊंच नीच छुआछूत पर आधारित है और इस व्यवस्था को लाने वाले मनुस्मृति और वैदिक ग्रंथ हैं। उस वैदिक ग्रंथ और मनुस्मृति से प्रभावित लोग आज भी अपने जहन से
छुआछूत ऊंच नीच की भावना दूर नहीं कर पा रहे हैं, जातिगत घृणा उनके मन से नहीं निकल रही है। ऐसे लोगों की जातिगत घृणा के कारण इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और इंदर जैसे एक होनहार बच्चे की पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये बड़ी निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं रोकना चाहिए। पूरे देश में अभी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये एक तरह से छलावा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो जनमानस की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से मन भटकाने के लिए, उनके मुद्दों को भटकाने के लिए शायद इस तरह के वो आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए लोगों को बेवश कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। ये केवल छलावा है, इससे कहीं किसी प्रकार की आज़ादी सुरक्षित नहीं है और न इससे देश की राष्ट्रीयता सुरक्षित है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर जनता कॉलेज वकेवर एवं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश प्रभारी एवं वरिष्ठ समाज सेवी जो लगातार समाज के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। अभी हाल ही में वकेवर में तरीके का प्रोटेस्ट किया था। हजारों की संख्या में एकजुट होकर लोगों ने इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने की मांग की। इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए लखना एवं आसपास के कई गांवों से लोग अपने घरों से निकलकर पुराना पुल नहर पर एकत्रित हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति लखना के तत्वावधान में उन्होंने कैंडल मार्च की शुरुआत पुराना नहर पुल से की और सराफा बाजार, कालिका मंदिर रोड, बाईपास, सूर्यवाटिका रोड एवं कलावती रोड होते हुए नए नहर पुल पर सभा को संबोधित किया गया और इसके साथ ही इंद्र मेघवाल को कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अभी इंद्र मेघवाल की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। उधर जयपुर से दूसरी घटना संज्ञान में आ रही है जिसमें एक शिक्षक महिला को जिंदा जलाने की बात संज्ञान में आई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक महिला ने किसी व्यक्ति को रुपए उधार दिए थे और वो उधारी मांग रही थी, अपने उधार दिए गए रुपए वापस मांग रही थी, जिससे क्रोधित होकर आरोपियों ने उस महिला को दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर आग लगा दी। देश में इस तरह के अपराध लगातार कायम हैं और सरकार द्वारा इस तरह के आपराधिक मामलों पर रोकथाम के लिए लगातार सिर्फ प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार आखिर कब तक इन आपराधिक मामलों पर रोकथाम करने में कामयाब होती है या फिर इसी तरह से लगातार दलितों का शोषण जारी रहेगा और इसी तरह से दलित समाज अपने न्याय और अधिकारों के लिए भीख मांगता रहेगा। खबर यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।